जो बीपीएससी ने परीक्षा ली अब तक आपको पता होगा टीआरई 1 की परीक्षा हुई है, टीआरई 2 की परीक्षा हुई, टीआरई 3 तो खैर रद्द हो गई, पेपर ही लीक कर गया। उसमें लोगों की मांग है कि पूरक परीक्षा फल निकाला जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे ये मांग बिल्कुल जायज़ लगती है। और सरकार ने तो यहाँ तक कहा कि जो लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं इस मुद्दे पर, उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। फैसला आता है, आप जानते हैं 1 या 2 लाइन का फैसला नहीं होता। जो भी फैसला होता है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, वो कई पन्नों का होता है। उसमें सारे बिंदुओं को डिस्कस किया जाता है, क्योंकि सिर्फ फैसला नहीं रहता, उसमें ये भी बताया जाता है कि उस फैसले पर माननीय न्यायाधीश कैसे पहुंचे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पटना उच्च न्यायालय जो है वो अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देगा, इसका मैं उम्मीद करता हूं। और उनको भी सहानुभूति होगी, क्योंकि जो भी याचिका करता है वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि उग्रवादी लोग कर रहे हैं, और जो मांग भी है वो बिल्कुल जायज़ है। फर्स्ट फेज की बहाली को देखते हुए शिक्षक अभ्यर्थियों ने मामला पटना हाई कोर्ट में डाला था, जहां पर अभ्यर्थियों ने गुहार लगाया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट उनके हित में दिया जाए। देखिए, उसको लेकर जिस तरीके से कल सुनवाई हुई, इस मामले को रिजर्व रख लिया गया। अब जाकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कहा यह जा रहा अभ्यर्थियों के द्वारा कि उनके हित में फैसला आएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मामले को रिजर्व रखा गया है, कोर्ट ही जजमेंट देगा और कोर्ट ही क्लियर करेगा किसके हित में कोर्ट ने फैसला किया है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं? लगातार सुनवाई हो रही थी, फर्स्ट फेज की बहाली को देखते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांगे की जा रही थी। ऐसे में मामला पटना हाई कोर्ट में चल रहा था, कल सुनवाई हुई है, मामले को रिजर्व रख लिया गया है। क्या कहिएगा इस पे? अब ये मैं बताऊंगा कि जो मांग क्या थी। मांग थी याचिकाकर्ताओं की कि जो बीपीएससी ने परीक्षा ली अब तक, आपको पता होगा टीआरई 1 की परीक्षा हुई है, टीआरई 2 की परीक्षा हुई, टीआरई 3 तो खैर रद्द हो गई, पेपर ही लीक कर गया। और टीआरई 1 और 2 में मतलब योगदान भी हुआ है, शिक्षा विभाग ने योगदान भी करवाया है, विवाद भी हुए हैं। तो उसमें लोगों की मांग है कि पूरक परीक्षा फल निकाला जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे ये मांग बिल्कुल जायज़ लगती है। इस मांग में कोई गलत नहीं है। और सच तो ये है कि टीआरई 1 के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट कुछ लोगों का निकला भी था, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, सरकार की क्या मंशा हुई कि सरकार पूरक परीक्षा फल से मतलब पीछे हट गई। और सरकार ने तो यहाँ तक कहा कि जो लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं इस मुद्दे पर, उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। मतलब तो ये चिन्हित करने की क्या बात है? वो कोई आतंकवादी थोड़े हैं, वो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं। अपने करियर के लिए वो यदि कोई सही मांग कर रहे हैं तो जनतंत्र में उनको हक मिला हुआ है। तो इसी बात पर बहस हुई, इसी बात पर सुनवाई हुई है और फैसला सुरक्षित रख लिया है, रिजर्व रख दिया गया है। इसका ये मतलब हुआ कानूनी तरीके से कि अब जो न्यायमूर्ति महोदय हैं वो अपना मन बनाएंगे क्या मतलब होगा। और चूँकि जो फैसला आता है, आप जानते हैं 1 या 2 लाइन का फैसला नहीं होता। जो भी फैसला होता है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, वो कई पन्नों का होता है। उसमें सारे बिंदुओं को डिस्कस किया जाता है, क्योंकि सिर्फ फैसला नहीं रहता, उसमें ये भी बताया जाता है कि उस फैसले पर माननीय न्यायाधीश कैसे पहुंचे हैं। तो वो पूरा तर्क वितर्क के साथ वो फैसला रहता है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। मुझे लगता है कि इसमें भी हफ्ता 10 दिन लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा और फैसला आ जाएगा। अब तो सब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वेबसाइट है, उस पर हो जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पटना उच्च न्यायालय जो है वो अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देगा, इसका मैं उम्मीद करता हूं। कुछ अभ्यर्थी काफ़ी खुश हो रहे हैं, देखा जाए तो उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। तो क्या ये खुशी बरकरार रहेगी? क्या लगता है अमिताभ दास? अब खुशी तो देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो लोग तो खुश होने का बहाना खोजते हैं कि क्योंकि नाउम्मीद होने से तो ठीक नहीं होता है। मुझे लगता है कि जैसा न्यायमूर्ति भी समझेंगे और उनको भी सहानुभूति होगी, क्योंकि जो भी याचिका करता है वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि उग्रवादी लोग कर रहे हैं, और जो मांग भी है वो बिल्कुल जायज़ है ना। और कभी तो न्यायमूर्ति जो भी हैं वो खुद कभी स्टूडेंट रहे होंगे, तो इसलिए ये जायज़ मांग है और अभ्यर्थियों के भविष्य का ये है। तो मुझे तो लगता है कि मानवीय आधार पर भी पटना हाई कोर्ट ये पूरक परीक्षा फल का फैसला देगा, और मुझे लगता है उससे बहुत सारे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, और जो लोग उसमें शुरू में नहीं चयन हो सका उनका फिर चयन होगा। जी, अगर सरकार जिस तरीके से अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दी थी, पटना हाई कोर्ट का फैसला आता है, तो जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर दे दिया गया तो क्या टीआरई 2 वाले भी अभ्यर्थी मांग करेंगे? इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल 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 मांग करेंगे और करना भी चाहिए,
क्योंकि आप एक मेरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं तो फिर दूसरे को, क्योंकि इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के पक्ष में फैसला आता है उच्च न्यायालय का, इसका मतलब ये हुआ कि सैद्धांतिक रूप में उच्च न्यायालय ने मान लिया कि हाँ पूरक परीक्षा फल निकलना चाहिए, तो वो TRE 1 में निकलेगा तो TRE 2 में भी निकलेगा और TRE 3 जो भविष्य में होगा उसमें भी निकलेगा। जी, जाने से पहले अमिताभ दास क्या कहेंगे अभ्यर्थियों को? अब अभ्यर्थियों से तो मैं कहूँगा कि राज्य सरकार से तो ज़्यादा उम्मीद नहीं रखें। और भी कई मुद्दे हैं जो कि अभ्यर्थियों के लिए मैं पहले से उठाता रहा हूँ। एक बड़ा मुद्दा है उम्र सीमा में छूट की, और वो भी मैं कहता रहा हूँ कि इतने दिनों बाद अब सरकार इख्तियार निकालती है, सबकी उम्र बढ़ती रहती है। बीच में कोरोना महामारी को लेकर 2-3 साल तक उथल पुथल रही थी, कई राज्य सरकारों ने छूट दी भी है, लेकिन बिहार में अभी जो अराजकता की स्थिति है, शैक्षणिक अराजकता की स्थिति है, उसमें सरकार से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखें। जो भी उम्मीद रखें न्यायपालिका से रखें। जी, देखिए, सरकार से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखे अभ्यर्थी, जो भी उम्मीद अगर रखना है वो न्यायपालिका से रखे। ऐसे में जिस तरीके से मामले को रिजर्व रख लिया गया, इसको देखते हुए अगर अभ्यर्थियों के हित में फैसला आता है तो इस असर जो है सेकेंड फेज की बहाली पर भी देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं सेकेंड फेज की बहाली में भी सरकार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना होगा। पूरक परीक्षा फल को लेकर जिस तरीके से कल सुनवाई को लेकर मामला रिजर्व रख लिया गया, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास तो वहीं विश्लेषण कर रहे थे। क्या कुछ कहते आपने सुना है। अब जाकर देखने वाली बात यह होगी कि न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ फैसला लिया जाता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।